की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं। संसद एसआईआर पर आर पार हो गया और राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह आपस में भिड़ गए। ये वो तस्वीर है जब गृह मंत्री बोल रहे थे और राहुल गांधी खड़े हो गए। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम खोला। मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on the press conference. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे, ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मन बोलिए सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। लेकिन देखिए इसके बाद हंगामा शांत नहीं हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया, विपक्ष बाहर चला गया, लोकसभा छोड़कर बाहर। दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। ये बहस हो रही थी एसआईआर पर, वोटर रिवीजन पर। उसके बाद देखिए जब विपक्ष ने बॉयकॉट किया तो संसद के बाहर आ गए। राहुल गांधी को देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा, केसु वेणुगोपाल। मौजूद है। ये वो वक्त है जबकि केंद्रीय के अमित शाह जो एसआईआर पर चर्चा कर रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि आखिर संसद के अंदर क्या हुआ और यह हंगामा क्यों हुआ। दरअसल विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे, उन्होंने बात कही एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली भी। वोट चोरी पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दूंगा, गृह मंत्री ने कहा। राहुल गांधी खड़े, उन्होंने कहा शाह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। गृह मंत्री ने कहा 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप या विपक्ष का कोई दूसरा सदस्य तय नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा प्रतिक्रिया में शाह जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं, उनका रिस्पॉन्स बेहद डरा और घबराया हुआ है। अमित शाह ने कहा मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा, विषय पर बोलूंगा। मेरे भाषण में पहले बाद में जो बोलना है मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने वायनाड में वोटर लिस्ट का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग को इम्यूनिटी देने की क्या वजह है? मेरे वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? शाह जी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री ने कहा देश में पहला एसआईआर नेहरू जी के दौर में हुआ था, फिर इंदिरा जी और अटल जी के कार्यकाल में हुआ। देश में पहली वोट चोरी तब हुई जब नेहरू जी पीएम बने। पटेल साहब को 28 और नेहरू जी को 2 वोट मिले पर पीएम नेहरू बने। इंदिरा रायबरेली से जीती, उस समय वोट चोरी हुई थी।
हाईकोर्ट ने कहा वो सही तरीके से नहीं जीती, इसे रद्द करते हैं। तब बचने के लिए कानून लाए कि पीएम पर केस नहीं हो सकता है। एसआईआर पर विपक्ष ने 4 महीने से एक तरफा झूठ फैलाया है। हम जनादेश से चुनकर आए हैं, आपकी कृपा से नहीं आए। देश में घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री और सीएम कौन होगा। राहुल ने कहा विपक्षी सांसदों के साथ वॉकआउट किया राहुल गांधी ने। उसके बाद आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को और राहुल गांधी को। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्षों ने उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर दें। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। योग्यता नहीं है और मतदाता बने। सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम खोला। मेरा विपक्ष के नेता से एक निवेदन है कि 2 मिनट सुन ले मुझे, बाद में उनको बोलने का मौका। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेट अस गो। लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया। लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे, ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। बोलिए सर, ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। अब सुनिए पूरी बात, प्लीज मानिए। नो, सच्चा रिस्पांस नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मान्यवर, आपके चेहरे पर बैठो। मान्यवर, आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें मैं देख रहा हूं कि मैं क्या बोलूंगा। मैं उनके उकसावे में नहीं आऊंगा, मैं मेरे विषय पर बोलूंगा। लेकिन देखिए, इसके बाद हंगामा शांत नहीं हुआ। विपक्ष ने वॉकआउट किया, विपक्ष बाहर चला गया, लोकसभा छोड़कर बाहर। दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। मैंने इतने सारे आरोप करे श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर, तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भाग गए। हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। ये बहस हो रही थी एसआईआर पर, वोटर रिवीजन पर। उसके बाद देखिए, जब विपक्ष ने बॉयकॉट किया तो संसद के बाहर आ गए। राहुल गांधी को देख रहे हैं, प्रियंका वाड्रा, केसु वेणुगोपाल।
मौजूद है, ये वो वक्त है जबकि डेलीगेशन के अमित शाह जो FIR पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी अब आइए आपको बताऊं कि आखिर संसद के अंदर क्या हुआ और यह हंगामा क्यों हुआ। दरअसल विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे थे। उन्होंने बात कही एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली भी। वोट चोरी पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दूंगा, गृह मंत्री ने कहा। राहुल गांधी खड़े, उन्होंने कहा शाह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। गृह मंत्री ने कहा 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप या विपक्ष का कोई दूसरा सदस्य तय नहीं करेगा। राहुल गांधी ने कहा प्रतिक्रिया में शाह जी पूरी तरह से घबराए हुए हैं, उनका रिस्पॉन्स बेहद डरा और घबराया हुआ है। अमित शाह ने कहा मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा, विषय पर बोलूंगा, मेरे भाषण में पहले बाद में जो बोलना है मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने वायनाड में वोटर लिस्ट का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? राहुल गांधी ने कहा चुनाव आयोग को इम्यूनिटी देने की क्या वजह है, मेरे वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? शाह जी ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। गृह मंत्री ने कहा देश में पहला SIR नेहरू जी के दौर में हुआ था, फिर इंदिरा जी और अटल जी के कार्यकाल में हुआ। देश में पहली वोट चोरी तब हुई जब नेहरू जी PM बने। पटेल साहब को 28 और नेहरू जी को 2 वोट मिले पर PM नेहरू बने। इंदिरा रायबरेली से जीती, उस समय वोट चोरी हुई थी। हाईकोर्ट ने कहा वो सही तरीके से नहीं जीती, इसे रद्द करते हैं। तब बचने के लिए कानून लाए कि PM पर केस नहीं हो सकता है। SIR पर विपक्ष ने 4 महीने से एक तरफा झूठ फैलाया है। हम जनादेश से चुनकर आए हैं, आपकी कृपा से नहीं आए। देश में घुसपैठिए तय नहीं करेंगे कि प्रधानमंत्री और CM कौन होगा। राहुल ने कहा विपक्षी सांसदों के साथ वॉकआउट किया राहुल गांधी ने उसके बाद। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए गृह मंत्री अमित शाह को और राहुल गांधी को। आजादी के बाद देश का प्रधानमंत्री तय करना था, तो उस वक्त के जितने प्रांत थे इसके कांग्रेस के अध्यक्ष होने, उनके एक एक वोट से तय होना था। अब 28 वोट श्री सरदार पटेल को मिले और 2 वोट जवाहरलाल नेहरू जी को मिले। और साहब प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी बने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये तय कर दिया कि श्रीमती गांधी ने उचित तरीके से चुनाव नहीं जीता है, हम इसको रद्द कर देते। मान्यवर, ये भी वोट चोरी थी, बहुत बड़ी वोट चोरी थी। योग्यता नहीं है और मतदाता बने। सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि EVM का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सेम CGI को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के 12 टुकड़े होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के 12 टुकड़े कैसे और क्यों होंगे आपको बताऊंगा। लड़ाई जो है वो और बड़ी हो गई है। असीम मुनीर और इमरान खान के दरमियान लड़ाई इस हद तक पहुंच गई, क्या उसका समाधान पाकिस्तान के 12 टुकड़े? अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं क्या पाकिस्तान के इस तरह से, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, 4 प्रांत में एक एक के 3-3 टुकड़े करेंगे तो 12 टुकड़े होंगे। क्या पाकिस्तान 12 हिस्सों में टूटने वाला है?